बल, बल ठीक है, इसको फोर्स बोलते हैं, चाहे बल कहिए चाहे फोर्स कहिए, एक ही चीज़ है, बल फोर्स। तो हम लोग बल किसी भी, बल एक बाह्य कारक है, बल एक क्या है, बाह्य कारक बोल लीजिए, ठीक है, एक कोई पावर एनर्जी बोल लीजिए। तो जो किसी भी वस्तु पर हम लोग उसको जब ऐसे फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, वो अपने जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाता है, हट जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब बल लगाया गया। तो बल का फार्मूला होता है, बल का सूत्र होता है, बल जो फोर्स होता है उसका बल का सूत्र होता है, सूत्र होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, F इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है, एम है द्रव्यमान, एम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसको कहते हैं, द्रव्यमान जानते हैं, द्रव्यमान भार को कहते हैं, जो मास होता है उसको हम लोग एम बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब मास, और ए मतलब त्वरण, ए मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन, ये क्या है, त्वरण है। तो ये हम लोग के पास फार्मूला याद रखना है कि जो बल का फार्मूला है, बल, बल का फार्मूला, बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू एम, F इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास एम इंटू मतलब गुणा और त्वरण। तो F इक्वल टू ये फार्मूला होता है। तो बल का मात्रक भी होता है। एक डेफिनेशन ये बन गया, बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान मतलब मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, एक वैज्ञानिक के नाम पे है न्यूटन, जो सेव की मतलब गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे कि सेव नीचे क्यों गिरता है, उन्हीं का नाम पे आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो उन्हीं के बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये याद रखना है। और न्यूटन ये आया कैसे, न्यूटन ऐसे आता है, पहले द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा, केजी, इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, हम लोग क्या बोलते हैं, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये बल का मात्रक हो गया। और एक डायन मतलब बल का एक और मात्रक होता है डायन, ठीक है, डायन, ये 10⁵ के बराबर होता है, एक डायन में 10⁵ डायन ही होता है एक न्यूटन में, ठीक है। देखिए भी इसका बल का ही मात्रक है। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप बल के सूत्र का फॉर्मूला याद कर लीजिए, F इक्वल टू एम ए, एफ इंटू एम ए, ये याद रहना चाहिए। अगर हमें मास दिया हुआ है 10 kg और त्वरण मान लीजिए दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु है जा रहा है, तो बल हो जाएगा 10 kg द्रव्यमान और इतना ये है, तो 300 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 300 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। चाहे न्यूटन को कर लीजिए